नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बीती रात एक पाक ड्रोन को मार गिराया जो पंजाब के अमृतसर सेक्टर BOP रेयर कुक्कड़ के पास से घुसपैठ कर रहा था। बॉर्डर फेंस और जीरो लाइन के बीच ड्रोन बरामद किया गया है। ड्रोन के पास से प्रतिबंधित सामग्री का एक पैकेट भी बरामद किया गया। सीमा सुरक्षा बल के जवान ड्रोन से जुड़ी बाकी तथ्यों की तलाश कर रहे हैं। तो BSF ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। लगातार पाकिस्तान की ओर से इस तरीके से नापाक हरकतें की जा रही हैं। ड्रोन के जरिए भारत में अफीम, डोडा चूरा लगातार भेजा जा रहा है और इस बीच एक और कार्रवाई की गई है BSF की ओर से, जब पाकिस्तान की ओर से एक ड्रोन भारत की ओर भेजा जा रहा था। इस दौरान BSF ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस ड्रोन को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन के पास से कुछ सामान भी बरामद किए गए हैं। प्रतिबंधित सामग्री ये बताए जा रहे हैं जिसे BSF ने बरामद किया है। लगातार सीमा पर BSF की ओर से एक्शन जारी है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लॉरेंस गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी की गई। लॉरेंस गैंग के लिए ये आरोपी काम करते हैं। तो लॉरेंस गैंग के लिए ये दोनों काम करते थे और इस बीच पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉरेंस गैंग के ये गुर्गे बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तस्वीरें भी उन बदमाशों की आपको दिखा रहे हैं जो लॉरेंस गैंग के लिए काम करते थे। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को धर दबोचा है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। अब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर NIA को धमकी भरा ईमेल मिला है। मुंबई में आतंकी हमला होने को लेकर ये ईमेल भेजा गया है। ईमेल के बाद से देश के बड़े शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। NIA ने मुंबई पुलिस को भी जानकारी दी है। मुंबई पुलिस इसे लेकर अब जांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। NIA को धमकी भरा ईमेल आया है। इस ईमेल को लेकर जांच लगातार जारी है। NIA ने, केंद्रीय जांच एजेंसी ने इसे लेकर पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा दी है और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। और गुरुग्राम से खबर है, जहां पर सड़क हादसे का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक कार ने बाइक को 3 से 4 किलोमीटर तक घसीटा। बताया जा रहा है कि कार सवार ने पहले बाइक को टक्कर मारी, इसके बाद फिर उसे घसीटता चला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये घटना गुरुग्राम के सेक्टर 65 की है। बुधवार की रात को एक बाइक सवार अपनी बाइक खड़ी करके साइड में चला गया था। अचानक एक तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद मोटरसाइकिल कार में बम्पर में फंस गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि काफी दूर तक कार बाइक को घसीटते हुए चली जाती है। वीडियो में कार मोटरसाइकिल को घसीटते हुए ले जाते हुए आप देख सकते हैं। इस दौरान सड़क पर चिंगारी भी निकल रही है। पुलिस ने बताया कि उसने कार मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और पूरे मामले को लेकर लगातार जांच की जा रही है। बता दें कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, जो कि एक बड़ी राहत की बात है, वरना यहां पर एक हादसा भी हो सकता था। पुलिस ने बताया है कि पीड़ित का नाम मोनू सिंह है। मोनू भोंसी के रिठोज गांव का रहने वाला है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें इस घटना की आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक शख्स अपनी बाइक को साइड में खड़ा कर वहां से चला जाता है और ये बड़ी राहत की बात होती है कि वहां पर शख्स मौजूद नहीं था, नहीं तो यहां पर उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन कार चालक की यहां पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कार चालक ने उस बाइक को कई किलोमीटर तक घसीटा। अब उस कार चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। और टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिजली के पोल से भरा ट्रक पलट गया। ट्रेलर में फंसे चालक और खलासी की मौत हो गई है। उनियारा थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने दोनों मृतकों के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक ट्रक पलट गया है।
ये हादसा कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ये पता चल सकेगा। लेकिन दुखद और दर्दनाक हादसा है। इस हादसे में ट्रक चालक और खलासी दोनों की मौत हो गई है। पुलिस की ओर से दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। जब परिजन यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि बिजली के पोल से ये ट्रक भरा हुआ था जो पलट गया। अब पलटने के पीछे क्या कुछ वजह रही, ये जांच के बाद पता चल सकेगा। लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर ये ट्रक पलटा हुआ है और इस हादसे में चालक और खलासी दोनों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी लगते ही उनियारा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले को लेकर छानबीन की जा रही है, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और ये हादसा कैसे हुआ इसे लेकर जांच लगातार जारी है। दौलत पारिक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, ये हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इसे लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिजली के पोल से भरा हुआ ट्रेलर है। ये निकल रहा था रसूलपुरा मोड़ के पास में। ये मोड़ की वजह से शायद रफ्तार रही होगी तेज, इस वजह से ये पलट गया और ड्राइवर और खलासी वो दोनों ही ट्रोले में के यानी नीचे दब गए। पुलिस मौके पर पहुंची, क्रेन की मदद से दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी है। केदार है एक जो लालसोट का रहने वाला है और दूसरा रामजीलाल है, ये यानी दिलखुश नाम का व्यक्ति है। ये बोली सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला है। दोनों के शव उनियारा की अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है। लेकिन देर रात ये हादसा हुआ था और इसमें दोनों की ही मौत हो गई। जी, परिजन पहुंच चुके हैं वहां पर दौलत? दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों की सूचना के बाद ही इन दोनों का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। ठीक है दौलत, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्डर समूह से जुड़े ठिकानों पर लगातार आईटी विभाग की ओर से छापेमार कार्रवाई जारी है। रेड में बड़े खुलासे भी होते चले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से कारोबार करने का खुलासा हुआ है। बिल्डर समूह पर ऑन मनी कारोबार करने का भी बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार छापेमार कार्रवाई भी जारी है। आज भी 38 ठिकानों पर आईटी विभाग की टीम इस वक्त मौजूद है। कई बड़े अधिकारी इस वक्त अलग अलग ठिकानों पर जांच कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ब्लैक मनी से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ब्लैक मनी निवेश करने में कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। कई बड़े नेताओं के नाम भी इसमें शामिल हैं। अधिकारियों के निवेश के सबूत भी जब्त कर लिए गए हैं। बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश की गई ब्लैक मनी और ब्लैक मनी निवेश करने वालों को तलब किया जा सकता है। तो बिल्डर समूह पर आईटी विभाग ने छापा मारा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर आईटी विभाग की टीम इस वक्त मौजूद है। 38 ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है। आज दूसरा दिन है और बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिसे आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। कई बड़े नेताओं के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही कई बड़े अधिकारी भी इससे जुड़े हुए हैं। इन सभी से भी पूछताछ की जा सकती है। और G20 समिट का दूसरा दिन है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। चलिए सीधे लिए। अत्यंत महत्वपूर्ण हुई है और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब विश्व कोविड की आपदा के बाद एक बदले हुए परिदृश्य में एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत को उसकी अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। अब से पहले G20 की मीटिंग जहां कहीं भी होती थी, जिस किसी भी देश में होती थी, उस देश की राजधानी या आर्थिक राजधानी या एक आध दो बड़े शहरों तक G20 की मीटिंग सीमित रहती थी। हम सबको इस विषय में जानकारी होगी कि G20 के समूह में 20 देशों के साथ साथ जो होस्ट कंट्री है, जिसके पास में प्रेसिडेंसी है, वो 9 देशों को आमंत्रित कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त 14 ऐसे वैश्विक स्तर पर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस
WHO से लेकर के वर्ल्ड बैंक से लेकर के इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी इसमें स्थायी सदस्य के रूप में, स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में हिस्सा लेते हैं। तो ये 43 ऐसे प्रभावशाली देशों और संगठनों का समूह विभिन्न विषयों पर जब चर्चा करने के लिए एकत्रित किसी भी देश में होता था तो 2 या 3 शहरों तक उसकी बैठकें आयोजित होती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के विकास की संभावनाएं और विकसित होते हुए भारत की तस्वीर पूरे विश्व भर में पहुंचे, इस दृष्टिकोण से इस आयोजन को विस्तार देते हुए देश के सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी बैठकें होंगी, ऐसा सुनिश्चित किया। लगभग 55 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा जो रेगुलर मीटिंग्स इसकी होने वाली हैं, जो शेड्यूल्ड मीटिंग्स हैं, वो सब आयोजित होने वाली हैं। इसके साथ में भी विभिन्न विषयों को लेकर के अन्य अलग अलग तरह की कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स इसके साथ में वर्ष पर्यंत और होने वाली है। उसी श्रृंखला में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का कि उन्होंने हम जोधपुर वालों को, जोधपुर वासियों को एम्प्लॉयमेंट ग्रुप की इस मीटिंग की मेजबानी करने का अवसर दिया। G20 में जो एम्प्लॉयमेंट ग्रुप की मीटिंग्स होंगी, वो जो श्रृंखला होगी, उसकी आज पहली बैठक का शुभारंभ जोधपुर में हुआ है। कल इनफॉर्मल मीटिंग थी, उसके बाद आज से पैनल डिस्कशन, बायलैटरल मीटिंग्स प्रारंभ होंगी, जो कल शाम तक ये दौर चलेगा। इसी श्रृंखला में आगे एम्प्लॉयमेंट ग्रुप भी 3 बार मिलने वाला है और जो इसकी फाइनल मीटिंग इंदौर में जुलाई महीने में होगी, उसे मिनिस्टेरियल मीटिंग, जिसमें सारे इन सभी देशों के मंत्री उपस्थित होंगे, वो आयोजित की जाएगी। देश भर में जो 200 अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर 200 मीटिंग्स होंगी। उस श्रृंखला में राजस्थान में उदयपुर में एक मीटिंग पहले आयोजित हो चुकी है और दूसरी आज जोधपुर में आयोजित हो रही है। मित्रों, जिस तरह से मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं आप सब पत्रकार मित्रों का भी, कि जोधपुर में जिस तरह से अपनी जोधपुर की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रदर्शित करते हुए, जिस तरह से जोधपुर में अतिथि सत्कार की जो परंपरा हमारे मारवाड़ की, राजस्थान की, उस परंपरा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिस तरह से पलक पावड़े इन सारे विदेशी मेहमानों के लिए बिछाए हैं, जिस तरह से कल शाम को जोधपुर की, मारवाड़ की, राजस्थान की संस्कृति को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित किया गया और मेरी जो चर्चा बाद में जितने भी डेलीगेट्स हुए उनके साथ में भोजन पर हुई, सभी उसको देख करके अभिभूत हुए और उससे आगे बढ़कर भी, क्योंकि और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। सीकर से यह बड़ी खबर है, मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वार्ड पंच के अपहरण, मारपीट और जबरन हस्ताक्षर पर यह FIR लिखवाई गई है। वार्ड पंच दुर्गा ने मंत्री गुढ़ा के साथ 3 को आरोपी बनाया है। फोन पर गाली गलौज, सरकारी गाड़ी में अपहरण का आरोप लगा है। 27 जनवरी को मंत्री समेत 3 पर अपहरण करने का आरोप है। जिले के नीम का थाना कोतवाली में इसे लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, इसे लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वार्ड पंच दुर्गा ने मंत्री गुढ़ा के साथ ही 3 अन्य को आरोपी बनाया है और कई संगीन मामलों को लेकर इनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। फोन पर गाली गलौज, सरकारी गाड़ी में अपहरण के आरोप लगाए गए हैं। 27 जनवरी को FIR में लिखवाया गया है कि घटना घटी, मंत्री समेत 3 पर अपहरण करने का आरोप लगा है। किसी दस्तावेज पर जबरन हस्ताक्षर कराने के भी आरोप लगे हैं। तो नीम का थाना कोतवाली में इसे लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने ये पूरा जो मामला है उसे CID को सौंप दिया है। और झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री गुढ़ा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। FIR के बाद मंडावरा की महिला का वीडियो भी सामने आया है। महिला ने वार्ड पंच दुर्गा सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जमीन बिक्री के बावजूद रुपए नहीं देने के आरोप हैं। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की दखल के बाद महिला को राशि मिली थी। मंडावरा की महिला ने 3,84,000 में ये जमीन बेची थी। तो अब महिला सामने आई है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर आरोप लगे थे और महिला ने वार्ड पंच को गलत बताया है।
हमारे पास मरने के अलावा कोई भी उपाय नहीं है। मंत्री साहब, हमारी कोई भी सहायता करो, या तो इससे पैसे दिलाओ, नहीं तो अब 20 दिन रहे, अब कैसे क्या करेंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 2-2 रुपए इकट्ठे करके इसको दे दिए। मेरे पति की तनख्वाह 10,000 रुपये, उसमें से मैंने 4 बच्चे पढ़ाए लिखाए भी हैं और इसको प्लॉट के पैसे भी दिए हैं। कभी 10,000 दिए, कभी 20,000 दिए, कभी 50,000 दिए, ऐसे कर करके इसको पैसे दिए और ये अब कुछ भी नहीं दे रहा मेरे को। और ऐसे और बोलता है कि इस कार मेरा तो रिवेलेशन ही अलग है, ये कलंक और लगा रहे हैं झूठा मेरे। तो महिला का कहना है कि वार्ड पंच उन्हें पैसे वापस नहीं कर रहा था और जब मंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया तब जाकर कहीं उन्हें राहत मिली है। तो ये जो मामला था, मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के साथ 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें एक नया मोड़ आया है, एक महिला ने भी इसमें एंट्री ले ली है और महिला का कहना है कि वार्ड पंच दुर्गा सिंह जमीन बिक्री के बावजूद रुपए नहीं दे रहा था। कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण सिंह, एक नया एंगल कहानी में एक महिला की भी एंट्री हुई है, अब कहां जा रही है कहानी और क्या कहना है महिला का? जी, मैं आपको बता दूं कि महिला का जो पंच दुर्गा सिंह है उस पर आरोप है कि उसने अपने भूखंड का है वो 3,84,000 रुपए में दुर्गा सिंह को बेचान किया था और उसकी जो फरवरी माह में 2 बेटियों की शादी है और लगातार उससे रुपयों की डिमांड करने के बावजूद भी है जो भूखंड बेचा गया था उसकी जो राशि है वो दुर्गा सिंह दे नहीं रहा था। ऐसे में उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था शादी के समय में। तो उसने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के सामने गुहार लगाई थी कि जो प्लॉट का बेचान किया गया है उसकी रकम उसको दिलवाई जाए ताकि वो जो रकम है वो बेटियों की शादी में काम में ले सके। और मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की दखल के बाद है वो इस महिला को जो इस प्लाट की रकम थी 3,84,000 रुपए वो मिली थी और अब जो महिला है वो इसकी जो पूरे मामले में एंट्री हो गई है और अब इस एंगल में एक जो दूसरा मोड़ है वो आ चुका है। जी बिल्कुल कृष्ण, लेकिन वार्ड पंच ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, गुढ़ा पर भी लगाए, इसके साथ 3 लोगों पर भी लगाए गए हैं कि जबरन हस्ताक्षर कराए गए, गाली गलौज की गई। इसे लेकर कोई सफाई पेश की गई है क्या गुढ़ा की ओर से? राजेंद्र गुढ़ा की ओर से कहा गया है कि ये जो महिला है वो मंडावरा गांव की रहने वाली है और वो जो मंडावरा गांव है वो इनके विधानसभा क्षेत्र में आता है और इस महिला ने आके उनके सामने फरियाद लगाई थी कि ये जो पंच है दुर्गा सिंह वो उसके प्लॉट की जो रकम है वो उसको नहीं दे रहा है और बेटियों की शादी है वो तय कर रखी है। ऐसे में उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। तो उन्होंने जो दुर्गा सिंह और उसके भाई को बुलाकर है वो रकम देने के लिए कहा था और इस दुर्गा सिंह के भाई ने है वो राजेंद्र गुढ़ा को है 3,84,000 रुपए की जो रकम है उसके चेक दिए हैं और राजेंद्र गुढ़ा ने कहा है कि जो ये रकम है 3,84,000 रुपए ये मेरी ओर से महिला को प्लाट के एवज में दिलवाई गई है। जी, और इस पूरे मामले की है वो पुलिस है वो जांच कर रही है। बिल्कुल कृष्ण, राजेंद्र गुढ़ा कुछ और कह रहे हैं और इसके साथ ही जो वार्ड पंच है वो कुछ और कह रहा है। हालांकि जांच के बाद ये खुलासा हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, किसानों पर चौतरफा संकट देखने को मिल रहा है। मौसम की मार से किसानों पर चौतरफा संकट पड़ा है। शीतलहर और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बीमा करने वाली कंपनियों की भी मनमानी देखने को मिल रही है। शिकायतें दर्ज करने से पहले ही हेल्पलाइन को बंद कर दिया गया है। गिरदावरी कराने के एवज में किसानों से वसूली भी की जा रही है। तो एक और जहां मौसम की मार किसानों पर पड़ी है तो वहीं जो बीमा कंपनियां हैं वो भी किसानों के साथ मनमर्जियां कर रही हैं और गिरदावरी कराने के एवज में किसानों से वसूली भी की जा रही है। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आईजीएनपी नहर में महिला और बच्चे की तलाश लगातार जारी है। 60 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। समय से नहर में रेस्क्यू जारी है। मंगलवार से ये महिला गुमशुदा बताई जा रही है। 1.5 साल के बच्चे के साथ ये अपने मायके से ससुराल के लिए निकली थी, लेकिन वहां से वो गायब हो गई। नहर के किनारे महिला का बैग और मोबाइल मिला था, जिसके चलते ये अंदेशा जताई जा रही है कि हो सकता है उसने नहर में छलांग लगाई हो और इसे लेकर लगातार वहां पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब तक महिला का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है।
तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गोताखोर की टीम और एसडीआरएफ की टीम लगातार दोनों की तलाश में है। और एक और बड़ी खबर, अमूल ने एक बार फिर से आम लोगों को झटका देते हुए लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। गुजरात की कंपनी अमूल ने एक बार फिर से दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दूध की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अब फुल क्रीम दूध जो है वो आपको 63 रुपए की जगह 66 रुपए प्रति लीटर पर मिलेगी। वहीं भैंस के दूध की बात की जाए तो कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा करते हुए 65 रुपए की जगह अब आपको 1 लीटर के लिए कुल 70 रुपए देने होंगे। बजट को आए अभी 2 ही दिन हुए हैं और उसके साथ साथ जो महंगाई की मार है वो फिर से आम जनता पर जो है वो पड़ने लगी है। इस वक्त मैं अमूल बूथ पर मौजूद हूँ और इस बार फिर से जो है वो 1 लीटर पर 3 रुपए जो है वो बढ़ गए हैं। तो जो बूथ चलाते हैं सीधा उनसे जान लेते हैं, भैया फिर से जो महंगाई है वो आम जनता तक आ गई है, कितने रुपए बढ़े हैं और किन किन प्रोडक्ट्स पे बढ़े? 3 लीटर हर दूध पे बढ़ चुके हैं, 1 लीटर पे 3 रुपए बढ़ चुके हैं और बाकी आपका बटर हो गया, अमूल का बटर भी महंगा हो चुका है। तो 10 रुपए पर 265 का था पहले, अब 275 का हो चुका है। देखिए ये जो प्रोडक्ट्स आप सामने देख रहे हैं इन पर पैसे बढ़े हैं। अब हम सीधा बात कर लेते हैं, लोगों से जानते हैं। आप यहाँ दूध लेने आए हैं, सुबह सुबह जो है महंगाई की मार पड़ गई, किस तरीके से देख रहे हैं? महंगाई तो हम नौकरी पेशा लोग हैं, बहुत फर्क पड़ता है हम पे। हम डेली दूध खरीदते हैं 1 लीटर, फर्क तो पड़ेगा ही। अच्छा, अभी बजट आया था, लग रहा था लोगों को चीजें सस्ती होंगी, राहत मिलेगी, लेकिन अभी 2 दिन ही हुए हैं और ऐसे मार पड़ गई है। हाँ जी, दूध हर चीज पे महंगाई हो रही है। आप यहाँ मिल्क लेने आए हैं, आज 3 रुपए सीधा सीधा जो बढ़ गए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। महंगाई तो बढ़ी गई है, इसमें पूरा असर जो है वो पड़ रहा है। इसमें तो आम जनता परेशान तो ही आप। तो देखिए हम आपको जिस तरीके से दिखा रहे हैं, ये जो मिल्क का पैकेट है पहले ये 63 का मिलता था, अब ये 66 का हो गया है और 10 रुपए जो है वो बटर पे भी बढ़ गए हैं। और अभी माना जा रहा है जो और जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी जो है, दही वगैरह जो है उन पर भी क्या रेट बढ़े? हाँ दी, उस पे भी बढ़े हैं। आपका वो 69 का था पहले, अब 72 का हो चुका है। और पहले ये कितने का मिलता था, अब कितने का? पहले 63 का था फुल क्रीम, अब आपका 66 का हो चुका है। देखिए हम यहाँ मूल बूथ पे मौजूद थे और लोग भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो महंगाई है उसकी मार जो है वो लगातार पड़ती जा रही है। और जिस तरीके से बजट आया था उनको ये उम्मीद थी कि उनको कहीं ना कहीं महंगाई से राहत मिलेगी, लेकिन वो होते नहीं दिख रहा है। कैमरामैन मुमन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर उत्तर प्रदेश से है। मुजफ्फरनगर जनपद में एक 3 फीट के विकलांग युवक ने थाने पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उसने अपनी पेंशन बनवाने की मांग की है। तो वहीं इस युवक ने पुलिस के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुद की शादी कराने की भी गुहार लगाई है। बता दें 20 वर्षीय 3 फीट के दानिश ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उसकी शादी कराई जाए, क्योंकि वो छोटे कद का है, उसे कोई लड़की नहीं मिल रही। मेरी पेंशन बनवाओ। हाँ, मैं शादी करवाओ। काम तो वैसे होता ही नहीं, मेरे तो बच्ची नहीं है चलना। और आपके को मैं मनी ननुआ। हाँ, किस तरह की मदद चाहिए आपको? मुझे मदद चाहिए थी वो साहब के पैसे से, मुझे है पैसे की जरूरत, घर में है दिक्कत। तो आपने योगी जी से शादी के लिए कहा है कि मेरी शादी करा दो? हाँ, शादी को जाया था। अच्छा, क्या कहा पुलिस वालों ने आपको? पुलिस वालों ने मुझे आज ही हो जाएगा, शादी करा देंगे तुम्हारी। हाँ। और खबर टोंक जिले से है, जहां के देवली कस्बा राजनीति में अनदेखी का शिकार हो रहा है। 2 जिले की सीमा पर बसे देवली शहर की आधी आबादी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है। 50,000 की आबादी वाले कस्बे देवली में 25,000 लोग भीलवाड़ा जिले के सीमा में निवास करते हैं। वहीं शहर का 40% हिस्सा भीलवाड़ा जिले की कुचवाड़ा और ऊंचा ग्राम पंचायत में आता है। शहर की दर्जनों रिहायशी कॉलोनियां भीलवाड़ा जिले में आती हैं। सीमा विवाद के चलते पट्टे देवली नगर पालिका जारी करती है, लेकिन सुविधाएं देने की बारी आती है तो भौगोलिक स्थिति भीलवाड़ा बताकर पल्ला झाड़ लेती है। हमारी ये आवासीय कॉलोनी आती तो भीलवाड़ा जिले में है, लेकिन यहाँ से मात्र कुछ 50 मीटर की दूरी पर ही नगर पालिका क्षेत्र देवली है। इसी के
जस्ट पास में हम रहते हैं, लेकिन इतने साल होने के बावजूद आज़ादी को हमारी कॉलोनी मूलभूत सुविधा के लिए आज भी जूझ रही है। आप देख सकते हैं कई जगह गंदगी है, कई जगह पानी भरा हुआ है, नालियों की निकासी नहीं है, न सड़क है। समस्या यह है कि यहाँ जहाँ देखो जहाँ गड्ढों में पानी भरा रहता है उससे मच्छरों की समस्या होती है, और जो मकान है उनमें पानी जाता है, पानी जाने से दीवारों पे जो सीलन सी आ जाती है, उससे पूरा व्यवस्थित जो सिस्टम होता है वो सारा गड़बड़ जाता है। और रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का टोंक से। ये बड़ी खबर है देवली में निर्मम हत्या के मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। 12 घंटे बाद देवली अस्पताल शव को पहुंचाया गया है। देवली सीओ, थानाधिकारी समेत पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। रात भर शव के साथ मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा रही। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। लूट के इरादे से महिला की हत्या की गई थी। हाथ काटकर चांदी के कड़े लेकर बदमाश मौके से फरार है। तो लूट के इरादे से महिला की हत्या की गई थी। महिला का हाथ काटकर उसके हाथ से कड़े लेकर बदमाश फरार हो गए। इसे लेकर लोगों में गुस्सा भी रहा। रात भर लोग वहां पर इकट्ठा रहे और इसे लेकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। 12 घंटे के बाद शव को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी वहां पर तैनात है। तो एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी। मौके से अहम साक्ष्य को इकट्ठा किया गया है। बताया जा रहा है कि लूट के इरादे से यह हत्या की गई थी। पुलिस अब पूरे मामले पर छानबीन में जुटी हुई है। दौलत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देर रात महिला की निर्मम हत्या हुई थी, लूट के इरादे से दोनों हाथ काट करके कड़े ले गए थे। रात भर लोग प्रदर्शन करते रहे, ग्रामीण शव नहीं उठाने दिया। आखिरकार पुलिस ने सुबह समझाइश करके शव है वो देवली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। जो लोग हैं ग्रामीण वो लगातार यहाँ जुट रहे हैं और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों भी नेनुआ जो बूंदी थाना इलाका, वहां पर एक इस तरह की हत्या हुई थी। उसके पुलिस को सुराग अभी तक नहीं मिल पाए। आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से दूर है। तो लोगों का आक्रोश है पुलिस के खिलाफ और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कोशिश पुलिस की भी ये है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस तरह से एक बुजुर्ग महिला खेत से घर लौट रही थी, उसको रास्ते में जो लूट के इरादे से हाथ काट करके कड़े है वो निकाल लिए गए। लोगों में काफी आक्रोश है और लगातार जो लोग हैं वो उनकी नाराजगी है कि प्रदेश में जो अपराध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस का है वो अपराधियों में खौफ नहीं है, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। दौलत, महज चंद गहनों के लिए इस तरीके से अंग काट देना वाकई शर्मनाक भी और खौफनाक भी। लोगों में से लेकर खौफ भी होगा। पुलिस क्या कह रही है मामले पर? कुछ पता चल सका है कौन लोग थे? देखिए, पुलिस से जो बातचीत हुई उसमें पुलिस कोशिश कर रही है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। पुलिस सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीण इलाका है तो सीसीटीवी फुटेज जैसी चीजें भी नहीं है, लेकिन पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार दौलत, अब जांच जारी है। जांच के बाद ये पता चल सकेगा कि कौन लोग इसमें शामिल थे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कानोता नायला रोड पर जेडीए ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध दुकानों के खिलाफ जेडीए का एक्शन देखने को मिला है। 28 अवैध दुकानों को सील किया गया है। बिना स्वीकृति के ये दुकानें बनाई गई थी। दिल्ली रोड पर अवैध बिल्डिंग को सील किया गया है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जेडीए ने अवैध निर्माण को लेकर एक और कार्रवाई की है। जो अवैध रूप से मकान बनाए गए थे, दुकान बनाए गए थे, उन्हें सील किया जा रहा है। बिना स्वीकृति के बताया जा रहा है कि ये सभी दुकानें बनाई गई थी। कानोता नायला रोड पर जेडीए की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जेडीए की टीम अभी वहां पर मौजूद है और लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 28 दुकानें बताई जा रही हैं कि बिना परमिशन के यहां पर बनाई गई थी। अवैध तरीके से इनका निर्माण किया गया था, जिसे जेडीए की टीम सील करती हुई नजर आ रही है। बिना स्वीकृति के दुकानें बनाई गई थी। इसके बाद जेडीए ने इस पर एक्शन लिया है और सभी दुकानों को सील किया जा रहा है। तो हड़कंप मचा हुआ है। जो दुकानदार थे वहां पर, उनमें
और इसके साथ ही जो और लोग हैं जिन्होंने अवैध तरीके से बिल्डिंग का निर्माण कराया है, उनमें भी इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जेडीए की टीम वहां पर मौजूद है। लगातार जेडीए की ओर से इस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है और इसके साथ ही सील की कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है। रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोशन, अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है वहां पर? देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते में आज कानोता इलाके के अंदर ये जो मार्केट है, अवैध रूप से मार्केट बनाया गया था, इसे जेडीए ने पहले भी दुकानों को सील किया था, लेकिन कोर्ट के आदेशों के बाद में डी सीलिंग की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए। उसके बावजूद अवैध निर्माणकर्ता ने जब अवैध निर्माण नहीं हटाया तो जेडीए की कार्रवाई देखने को मिली। आज जो दोबारा से जो 28 जो दुकानें हैं कानोता जेडीए जोन 13 के अंदर, इन 28 दुकानों को सील कर दिया गया है। शुक्रिया रोशन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।